Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस सर। यस sir. सर। यस सर। ओके। तो आगे लिखेंगे एक क्वेश्चन इस टाइप का जो मॉडल में भी गिवन है, क्या कि प्रूव दैट log 7 base 2 is an irrational number, है ना इस टाइप का एक क्वेश्चन? यस सर। यस सर। प्रूव दैट log 7 base 2 is an क्या irrational number, इरेशनल ठीक नंबर। है। तो इसको कॉन्डक्शन से करेंगे कैसे, मतलब हम मान लेंगे पहले कि लेट log 7 base 2, है ना, याद आ रहा है आपने क्लास 10 में किया है, प्रूव दैट 9 10 इरेशनल नंबर। यस सर। हाँ √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो पहले मान लेते थे वो रेशनल है ना। तो लेट log 7 base 2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में, यस सर। ना, where p and q are what integers and q is not equal to क्या, जीरो। अब यहाँ से ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसका, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 7 बराबर क्या लिखेंगे? टू की पावर p बाई q, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो q है यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ पावर q ले रहे हैं। तो दोनों तरफ पावर के ले लिया q, तो 7 की पावर q बराबर 2 की पावर p बाई q के पावर q, बोथ साइड्स हमने पावर क्या लगा दिया, q लगा दिया जी। तो उससे होगा क्या कि ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा दिखेगा ये 7 के पावर q बराबर क्या, 2 की पावर p। अब p और q तो कैसे हैं, कैसे हैं p एंड q? इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। तो टू प्राइम इंटीजर्स। हाँ। तो ये जो 2 की पावर p है ये तो ऑलवेज कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा जी। 2 की पावर p जो है ये ऑलवेज कैसा आएगा, इवन। इवन नंबर आएगा, है ना। सर क्यों? लेकिन से 2 का कोई भी पावर ले लो, कोई भी पावर ले लीजिए 2 का, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2, क्योंकि ओके 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, कितनी बार पावर भी लगा देंगे आप, तो आंसर तो क्या आएगा, इवन इंटू इवन, इवन ही तो आएगा। यस तो ये तो कैसा है, इवन नंबर है। और 7 का कोई भी पावर, 7 की पावर 1, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, ये ऑलवेज कैसा आएगा जी, ऑड। ऑड नंबर आएगा। तो क्या किसी भी p और q के लिए ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं, राइट साइड तो ऑलवेज इवन नंबर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज कैसा आएगा, ऑड। ऑड नंबर आएगा। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं।
तो विच इज नॉट पॉसिबल। है ना, ये कभी भी क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर log 7 base 2 is an क्या इरेशनल नंबर। जो हमने मान के चला था log 7 base 2 इज रेशनल नंबर, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा क्या? नहीं, ये रेशनल नंबर No, नहीं है, sir. क्योंकि ये रेशनल मान के तो सॉल्व कर रहे थे, तो इस स्टेप पे आते ही क्या हो गया, ये नॉट पॉसिबल हो गया, फॉल्स हो गया जी। है ना, कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, यानी जो आपने मानकर चला है रेशनल नंबर वो सही नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये नंबर रेशनल नहीं है तो वो कौन सा नंबर होगा फिर? Irrational. इरेशनल। अगर नंबर रेशनल नहीं है तो वो नंबर क्या होगा? इरेशनल होगा। है ना, रियल नंबर में दो ही नंबर होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है क्या? इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल को ये भी तो बोलते हैं द नंबर विच इज नॉट रेशनल। अरे बस समझ में, Yes, sir. Yes, इस sir. टाइप का Yes, क्वेश्चन आपको एक sir. मॉड्यूल में भी दिखेगा। तो करना वैसे ही है, मान लेना इसको रेशनल नंबर, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है। एंड यहाँ से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, फिर दोनों तरफ पावर क्यू ले लिया इसको हटाने के लिए। अब इस स्टेप पे आते हैं, ये वैलिड स्टेप नहीं है ना, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते किसी भी पी और क्यू इंटीजर के लिए। है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने मानकर चला था वो सही नहीं है। तो सही नहीं है मतलब Sir? ये नंबर रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेशनल होगा जी, ऐसा। सर इरेशनल नंबर को टी से भी डिनोट करते हैं? इरेशनल नंबर को इससे डिनोट करते हैं, क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट से। सर वो एनसीईआरटी में उसमें टी से डिनोट किया है इरेशनल नंबर को। किससे? एनसीईआरटी टी। टी से। यस सर। ठीक है, जनरली डिनोट करते हैं किससे, जब होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ाया था हमने, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डैश, Yes, sir. मतलब यू माइनस क्या, ए। A. ए। तो क्यू डैश, क्यू डैश मतलब हो गया, यू का मतलब हो गया यहाँ पे रियल नंबर, तो आर माइनस क्यू, तो रियल नंबर में से क्या हटा दीजिए, रेशनल नंबर हटा दीजिए, देन वी गेट व्हाट, क्यू डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू दैट इज इरेशनल नंबर, ऐसा। तो जनरली यही सिंबल मिलेगा आपको, कौन सा, क्यू डैश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन जो चीज़ अब लिखने जा रहे हैं वो लिखो, फिर इक्वेशन पे आ जाएंगे। कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन एंड क्या, नेचुरल लॉगरिथम। जैसे log a बेस 10 लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं क्या, कॉमन लॉग। ठीक है, अगर बेस 10 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉमन लॉग। कॉमन लॉ। और अगर बेस ई है तो इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। यहाँ जो ई है ना, ई, ये पहले ही बताया था, ए इज कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट, है ना, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2 पॉइंट क्या, 71। 7.5. ठीक है, इससे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिखते हैं, 3.14। तो नेपियर्स कांस्टेंट ई जो है यहाँ पे, है ना, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 2.71। अब दो तीन चीज़ें जो ध्यान रखना है आपको, वो ये कि
log a, log a सिर्फ लिखा हुआ है कहीं पे, है ना, log a कहीं लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको पढ़ेंगे ऐसे, log a बेस 10, है ना। जैसे कहीं log x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log x, बेस मेंशन नहीं है, तो आप क्या लेकर चलेंगे बेस को, 10, वही कॉमन लॉग वाला, है ना। तो अगर सिर्फ log x लिखा हुआ है, देन आप क्या अज्यूम करके चलेंगे कि जो बेस है वो कितना है लॉग का, 10 है। अच्छा, log a बेस e को ऐसे भी डिनोट करते हैं, log a बेस e को ऐसे भी डिनोट करते हैं, कैसे, ln a, है ना, मतलब ln x कहीं लिखा हुआ है, तो इट मीन्स व्हाट, log x बेस बेस ई, e, हाँ। जैसे कहीं पे मान लो log 100 आ रहा है, बेस नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस कितना है इसका, 10, 10 है, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 10 का कौन सा पावर 100 के बराबर है, तो 2, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम में क्या है कि अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉग है, वो बेस ई है तो नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में ऐसा भी होता है कि जो बेस नहीं मेंशन आता है कई बार, है ना, सिर्फ लॉग ही लिख दिया, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि बेस कितना है इसका, ये कॉमन लॉग लिखा हुआ है 10, है ना। और ln x log x बेस ई है लिखा हुआ है, log x बेस ई है, बेस अगर ई है तो ये इसका कौन सा है, ये नेचुरल लॉग है, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं ln x से, ln x मीन्स log x बेस e। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि ln e, तो ln e का मतलब क्या हो जाएगा, 1 log log x log बेस ई, e बेस e, E पे log e बेस e, ऐसा, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1। तो ln e कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है log e बेस e, और ऑल्सो इक्वल टू क्या, 1, ऐसा। ठीक है जी, बताइए। यस सर। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद सर इससे पहले वाले क्वेश्चन से पहले भी कुछ कराया था क्या अभी? कौन सा, ये वाला, हाँ सर, इसके पहले भी कुछ कराया था। नहीं, इसके पहले तो ये पिछले क्लास का हो गया, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये, यस सर। ठीक है। तो ln e आ गया, हाँ। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिख रहे हैं, लिखिए, लॉगरिथमिक इक्वेशन। जैसे आप सेक्शन ई में E9 वगैरह देखेंगे ना, तो E9 जो क्वेश्चन है वो है क्या, लॉगरिथमिक इक्वेशन पे बेस्ड। अब लॉगरिथमिक इक्वेशन है ना, तो log x बेस a बराबर, मान लीजिए कहीं y लिखा हुआ है, इस टाइप का इक्वेशन है। लॉगरिथमिक इक्वेशन मतलब, इक्वेशन तो जानते हैं आप, इक्वल टू कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है आपने, है ना। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन मतलब उस इक्वेशन में क्या दिखाई देगा आपको, लॉग इन्वॉल्व रहेगा जी इक्वेशन में, है ना, ऐसा, तो वो है लॉगरिथमिक इक्वेशन। और यहाँ से बताओ, अगर लॉग को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, x बराबर क्या लिखेंगे,
A की पावर y। A to the power a to the y. power y ऐसा। अच्छा ध्यान रहे log डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होता था, बताओ x और a पे क्या कंडीशन है? X is greater than 0 and A is greater than 0 Greater and A than is 0 not and equal is to 1। not equal to 1. हाँ ये तीनों है। तो जो हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे उसके लिए देखेंगे कि log डिफाइन है कि नहीं है। अगर डिफाइन है तो वो आंसर एक्सेप्टेड होगा, और डिफाइन नहीं है जिसके लिए जिसके लिए log वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है फाइंड x। अच्छा कभी ये भी चीज बताता है आपको एक, क्या कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है log x बेस a बराबर log y बेस a, देन वी राइट फ्रॉम हियर क्या x बराबर क्या? Y. y। x बराबर y। अच्छा ये चीज इधर से ट्रू है क्या? मतलब यहाँ पे ये वाला साइन लगा सकते हैं क्या हम इधर से भी ऐसे कि अगर x बराबर y है तो Yes, log x बराबर sir. log y भी होगा? Yes, बेस sir. a नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो तो मल्टीप्लाई बाय वो log। -1 बराबर -1 ट्रू है ना? ये तो log ले सकते क्या यहाँ पे दोनों तरफ? नहीं ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर का log जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है। तो x और y में अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं देन, है ना ऐसा। फाइंड x इफ, क्वेश्चन समझते हैं अभी। देखो फर्स्ट log x बेस रूट 8 बराबर 3 and 1/3। एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम बताते हैं, फिर सेकंड से ट्राई करना। सबसे पहले हम लॉग को हटाएंगे। अच्छा राइट साइड क्या लिखा हुआ है? 3 and 1/3 मतलब 9 + 1 10/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? रूट 8 की पावर कितना? 10/3। हाँ 2 की पावर 10। तो यह जाएगा 8 की पावर 1/2 की पावर 10/3। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो यह जाएगा 8 की पावर कितना? 5/3। और 8 को लिख सकते हैं हम क्या? 2 का क्यूब, राइट। तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 2 की पावर क्या आ जाएगा फिर? 5। आंसर इज 32। अब जो x की वैल्यू आया देखेंगे, इस x के लिए चेक जरूर करेंगे, है ना, क्योंकि x की वैल्यू जो आ रही है उसके लिए क्या लॉग डिफाइंड है? तो आंसर इज यस, डिफाइंड है। x की जो वैल्यू आ रही है उसके लिए क्या लॉग डिफाइंड है? बताइए। तो डिफाइंड है ना। इस लॉग के लिए डिफाइन होने के लिए x पे क्या कंडीशन होना चाहिए कि x कैसा आना चाहिए? x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए बस। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव है, तो यस लॉग डिफाइन है, तो यही आंसर है। दिस इज सेकंड। इसको ट्राई कीजिए। x equals to 0 और -4। 0 -4। Sir, only zero. Only zero. Only zero. ओनली 0।
देखो आंसर इसका जो है सर नॉट डिफाइंड है। x इक्वल टू X- मतलब x कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है ऐसा। ना सर, लॉग की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, x छोटा आ रहा है 0। देखो इसका जो आंसर आएगा वो x इक्वल टू क्या 0 ऐसा, ठीक है। क्या आएगा x बराबर 0। कैसे देखो क्या हो रही है मिस्टेक, समझिए। जो आंसर आएगा उससे आप वेरीफाई जरूर करेंगे कि दोनों लॉग डिफाइन होने चाहिए उस x से ऐसा। तो सॉल्यूशन अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बताओ, लॉग एम प्लस लॉग इन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। लॉग एम प्लस लॉग इन का क्या होता है फॉर्मूला, मल्टीप्लाई हो लॉग जाएगा। एम इंटू अब लॉग को हटाएंगे कैसे, लॉग हटेगा तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, 1 का बेस बन जाएगा 3 के पावर 1 ऐसा लिखा जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद आ रहा है। अगर आप लॉग को हटाएंगे तो ये जो 3 है वो ये अभी भी 3 देखो इधर जाने के बाद भी 3 बेस में ही रहेगा। तो इस नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1, तो 1 का बेस क्या 3 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से जो x आ रहा है वो निकल के क्या आ रहा है 0 कॉमन -4। अब कौन से x के लिए लॉग है, दोनों के लिए है या सिर्फ एक x के लिए है, देखो 0 के लिए x है। इक्वल टू 0 Only रखोगे 0. तो 0 0 प्लस only 1 0 log 1 डिफाइन है, हाँ 0 + 3 पॉजिटिव वाला डिफाइन। -4 में दिक्कत है, -4 रखोगे तो ये वाला लॉग डिफाइन नहीं है, लॉग के साथ क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, -3 लिखा हुआ है, लॉग ऑफ -1 आ जाएगा, दोनों लॉग डिफाइन नहीं है। तो ये तो हो जाएगा रिजेक्ट और ये हो जाएगा एक्सेप्ट। तो आंसर जो हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू क्या 0 ओनली ऐसा। -4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Reject. रिजेक्टेड। ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ थर्ड पार्ट लिखेंगे क्वेश्चन का। सर एक और बार समझा दीजिए। देखो सबसे पहले क्या क्या है, लॉग एम प्लस लॉग इन, लॉग एम प्लस लॉग इन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है, प्रोडक्ट में आ जाता है ये, है ना। लॉग एम प्लस क्या होता है लॉग इन, लॉग एम इंटू एन, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। फिर इस लॉग को कैसे हटाया, वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये लॉग हटेगा जो, ये तो 3 है जो बेस में लॉग का, वो इधर जाने के बाद भी बेस में ही रहेगा, जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, ऐसा ध्यान रखना है आपको। तो इधर गया तो 3 बेस में ही रहेगा, तो फिर क्या बन जाएगा ये 3 के पावर 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ऐसा आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स के लिए क्या आ रही 0 -4। अब क्या ये दोनों आंसर है, एक बार वेरीफाई जरूर करना पड़ेगा ना। क्यों वेरीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले लॉग को डिफाइन नहीं किया है अलग से, यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये लॉग डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, x+1 पॉजिटिव होना चाहिए, ये लॉग डिफाइन होने के लिए x+3 पॉजिटिव होना चाहिए, सब हमने नहीं ध्यान रखा स्टार्टिंग में। इसलिए जो आंसर आ रहा है उससे आपको एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो x इक्वल टू 0 के लिए क्या ये लॉग डिफाइन है, मतलब लॉग के साथ जो लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 रखने पे वो पॉजिटिव आ रहा है, देखो तो 0 रखा तो 0 + 1 कितना होगा 1, पॉजिटिव है लॉग ऑफ 1, तो लॉग डिफाइन हो गया। -4 रखा आपने, है ना, 0 यहाँ रखेंगे तो ये भी देखो पॉजिटिव है, 0 + 3 3 पॉजिटिव, लॉग डिफाइन है। -4 रखा तो ये क्या आ गया देखो -3 आ गया, तो लॉग ऑफ -3 इज Not defined. यस, लॉग ऑफ -3 इज नॉट डिफाइंड। तो यहीं से हम बोल देंगे -4 जो है वो रिजेक्टेड है। थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे। log 2 - x
base x is equal to 2. x equals to -2 and 1. -2 and 1. तो -2 and 1 वैल्यू 1 होगी। -2 and 1। अच्छा, ये जल्दबाजी नहीं करेंगे, -2 भी हो सकता वेरीफाई भी करना नहीं भूलेंगे। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि x की जो दो वैल्यू आ रही है वो हो सकते दोनों आंसर हो, बट एक बार वेरीफाई भी जरूर करेंगे। Defined. तो -2 तो दोनों सिर्फ -2 के लिए डिफाइन है ऐसा? यस सर। ठीक है। पर और 1 के किसी लिए का कोई? डिफाइन है, पर बेस माइनस आ जाएगा। 1 के लिए भी डिफाइन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी। देखो, और किसी का कोई आंसर? देखिए क्वेश्चन क्या था, ये log 2 - x बेस x बराबर 2। तो log हटाएंगे तो ये जो बेस में x है इधर जाने के बाद भी बेस में ही रहेगा वो जी। जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, ऐसा ध्यान रखना है। x² + x - 2 बराबर 0। तो फैक्टर क्या निकाला आपने? x + 2 x - 1 = 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है देखो, अब कौन सा में आंसर है ये देखना है आपको। तो देखो x बराबर -2 को वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा, ये पता ना कि log x बेस a ये डिफाइन कब होता है जी, बताओ कंडीशन। अभी पहले लिखा थोड़ी देर पहले, X is x greater पॉजिटिव, than 0 and A is greater a than 0 पॉजिटिव and और A is not equal नॉट to इक्वल टू। हाँ ये होती है कंडीशन कि नंबर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। तो -2 के लिए देखो, -2 के लिए नंबर पॉजिटिव आ रहा है क्या, -2 रखेंगे तो 2 -2 4 बन जाएगा। हाँ ये नंबर तो डिफाइन है। बेस x की जगह -2 रखो तो बेस negative. निगेटिव हो गया जी। हाँ तो बेस निगेटिव हो गया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। अच्छा 1 के लिए चेक करो, 1 के लिए नंबर डिफाइन है क्या? हाँ डिफाइन है, पॉजिटिव आ रहा है, 2 - 1 1। बेस में Base 1 1, चलेगा क्या? बेस में 1 no sir. नो सर। नहीं चलेगा। हाँ तो then this equation has no solution, ऐसा। then this equation has what? no solution। और no solution है तो उसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं? x belongs to what? phi, empty set, याद आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट लिखो 5 पावर 2 log x बेस 5 माइनस x। इसको ट्राई करेंगे, मतलब पहले नोट कर लेंगे फिर इसको ट्राई करेंगे, ऐसा। थ्री एंड -2। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं? वो नहीं देखा। हाँ वो तो वही तो मेन है, चेक करना। सर 3। 3 सर। 3, हाँ
सिर्फ आंसर आएगा 3 Only इसका, देखो 3. Only 3. कौन सा सेटिस्फाई कर लिए सर? देखो सबसे पहले इस लॉग को हटाने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, है ना। क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए ए लॉग ए वाली, है ना, ए लॉग ए वाली, ये वाली, दिस इज इक्वल टू व्हाट, B log B. A. फिर बी, है ना। सिर्फ कितना आएगा, ये बताया था ना, ए लॉग ए हट जाता है, सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर। तो वो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए इस 2 को हटाना पड़ेगा पहले, तो इस 2 को हटाएंगे तो कहाँ जाएगा ये 2, बताओ। X to the power X square. x के पावर में जाएगा, और ये -6 बराबर क्या, 0। तो ए लॉग ए हट जाएगा, क्या बचेगा, अब इसका फैक्टर कर लीजिए, थ्री कॉमा कितना, -2। अब इसमें कौन सा सेटिस्फाई, ऐसे नहीं यहीं पे आंसर नहीं बोलेंगे यही है, देखो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इसको। अब यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन में लॉग यहाँ पे आ रहा है, ये लॉग वाला टर्म है, तो देखना है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन है। तो क्या -2 के लिए लॉग डिफाइन है क्या, नो सर। No, sir. एक्स -2 रखेंगे तो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड। 3 के लिए डिफाइन है क्या, यस, ऐसा। तो सर आंसर जो हो लेकिन जाएगा लॉग के साथ इसका, 2 कोएफिशिएंट भी तो लगा है, तो वो x की पावर में जाएगा। कौन सा, अगर कोई, देखो वो जाएगा तो उसमें क्या है कि अगर कोई इसमें सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कराता है, 3 और -2 यहाँ रखता है, तो उसको दिखेगा 3 का स्क्वायर 9 लॉग डिफाइन है, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, फिर भी लॉग डिफाइन है। लेकिन जब भी आप वेरीफाई करेंगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आप वेरीफाई करेंगे, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता देन दोनों आंसर हो जाते हैं, 3 और क्या -2 दोनों होता। अगर ये दिया हुआ रहता ओरिजिनल क्वेश्चन ये, बट ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो ये है, तो बिना इसको छेड़छाड़ किए जो x की वैल्यू आ रही है वैसे ही देखेंगे कि क्या उस, वैसे ही जो लॉग जिस फॉर्म में लिखा हुआ है क्या उसके इसमें लॉग डिफाइन है क्या। हाँ 2 को अगर आप चढ़ा दोगे यहाँ पे पावर में ऐसे ले आओगे फिर तो डिफाइन है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं था, ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये है। तो ओरिजिनल जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको जो लॉग, उसको जो x के लिए सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर है, बाकी जो नहीं कर रहा है वो रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा, ठीक है। यस सर। 5th, इज इक्वल टू 0, इसको ट्राई कीजिए। लॉग को हटाना है ना, कर क्या रहे हैं हम सारे क्वेश्चन में, लॉग को हटा रहे हैं, फिर जो वो इक्वेशन आ जा रही है क्वाड्रेटिक या लीनियर जो भी, बाकी उसको आगे सॉल्व करना आप जानते हैं। तो कुल मिला के लॉग को हटाना है। 625 625. हाँ 625. इसका आंसर आ जाएगा कितना, 625। 625। तो सबसे पहले हम इस वाले लॉग को हटाएंगे, बाहर वाला लॉग है ना, तो इस वाले लॉग को हटाएंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, इसका बेस बन जाएगा 0 का, मतलब 2 के पावर 0 दिखेगा ऐसा। फिर 4 को भेजेंगे, फिर 5 को भेजेंगे तो जाके x आएगा। तो देखिए मतलब ऐसा लिखा हुआ है, लॉग इस पूरे को x बोल दो थोड़ी देर के लिए, तो log x बेस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x की वैल्यू आएगी 2 के पावर क्या 0। हाँ ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये इस लॉग का एक तरह से नंबर है, और ये क्या लिखा हुआ है, इस लॉग का बेस है। तो दिस इज इक्वल टू 2 के पावर क्या आ जाएगा
0, तो log 4 फिर log x बेस 5 2 की पावर 0। ठीक है, तो 2 की पावर 0 कितना हो गया? 1। 1. 1. अब देखो, अब ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो log x बेस 4 इक्वल टू 1। तो बताओ, इस ये log हटेगा बाहर वाला, तो क्या आ जाएगा इधर? क्या लिखना पड़ेगा? Power. 4 की पावर 1. 4 की पावर 4. 1। तो log x बेस 5 बराबर 4 की पावर 1। फिर x के लिए क्या आएगी बताइए? ये log हटेगा तो 5 5 का power बेस बन 4. जाएगा। अब 625 के लिए ये log डिफाइन है क्या? हाँ है। ये वाला log भी डिफाइन है, ये वाला भी log डिफाइन है। अगर पूरा ही चेक करना चाहते हो कि एक एक को, तो देखो, अगर 625 यहाँ रखोगे तो 625 यहाँ रखोगे तो बताओ log 625 बेस 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 का कौन सा पावर 625 के बराबर है? 4. 4. 4। तो इसकी वैल्यू आ गई कितना? 4। अच्छा, log 4 बेस 4 ये भी डिफाइन है, log 4 बेस 4 डिफाइन है, 1. और इसके लिए कितने हैं कि 1। log 1 बेस 2 0. 0। चलिए अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, कि तो ज़्यादा स्टेप वाले नहीं थे। 6th, log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x बराबर 5/2, ये लिखा हुआ है। चलो मैं इसमें हिंट देता हूँ आपको, है ना, फिर ट्राई करना, फिर आप सॉल्व करना उसको। ये लिखा हुआ है log x बेस 5। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है log x बेस 5, और ये क्या लिखा हुआ है? log 5 बेस x। बेस सेम कर लो. हाँ, Yes. तो log x बेस 5 है, यहाँ इसको भी log x बेस 5 के टर्म्स लिख सकते हो, है ना। 5 और x को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल में आ जाती है। मतलब log 5 बेस x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन व्हाट? Log 5 base. log x Base 5. बेस 5, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है? log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी log x बेस 5 है, यहाँ भी log x बेस 5 है ना, दोनों जगह सेम बन गया टर्म। यहाँ भी log x बेस 5, यहाँ भी log x बेस 5। तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए log x बेस 5 को t मान लिया जाए, है ना। बार बार लिखना इसी टर्म को, उसके लिए एक छोटा सा टर्म हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या? t। तो log x बेस 5 को क्या मान लिया? t। अच्छा, t से याद आया, बोल रहे थे t दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कई जगह p भी दिया हुआ रहता है, रेशनल नंबर को p से डिनोट करते हैं। आप ये ध्यान रखो, कौन सा जो बताया है आपको, कौन सा? q कॉम्प्लीमेंट, q डैश। ठीक है जी। तो log x बेस 5 बराबर क्या मान लिया यहाँ पे? t। तो अब ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा जी आपको, कैसा? t प्लस 1/t बराबर 5/2। अब ये क्वाड्रेटिक and root 5. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये अब क्वेश्चन हो गया। यहाँ से t की वैल्यू निकालो, देखो क्या आ रही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या क्या? 25 and root 5. x की वैल्यू, राइट? Yes, sir. अभी बताते हैं सही है या गलत, बाकी लोग सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ से t बतलाओ कितना आ रहा है, देखो। यहाँ से t सॉल्व करना है, तो ये एक तरह से 9th क्वेश्चन हो गया। यहाँ से t निकालना है।
सर 2 and 1/2. सही बोल रहे हैं, और उनका भी आंसर सही है। जो एक्स के लिए बतला रहे थे कितना 25 एंड √5, वो भी सही है। देखो तो किया क्या अभी तक, log 5 बेस x है, इसको भी हम log x बेस 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। कैसे, 1 अपॉन लिख दिया log x बेस 5, यहाँ भी सेम टर्म बन गया। तो सॉल्व करने के लिए है ना, अभी एलसीएम लेते तो log x बेस 5 को होल स्क्वायर लिखना पड़ता आपको एलसीएम लेने के बाद। तो उससे बचने के लिए है ना, उस टर्म से बचने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, t मान लिया। तो पहले हम t को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से, तो t एलसीएम ले लिया, सर 25 25 एंड 2 आएंगे x की वैल्यू √5. √5। हाँ, तो 2t² प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 5t। 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू सर √5 और 25. हाँ सही है। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी है ना, फैक्टर कर लो इसको, 2t² माइनस 4t माइनस t, 2t ले लिया कॉमन, तो t माइनस 2 माइनस 1 इंटू टी माइनस 2, तो 2t माइनस 1 t माइनस 2 बराबर क्या, 0। यहाँ से t आ गया कितना, 1/2 कॉमा क्या, 2। अच्छा, हमें t की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो सॉल्व करना है। तो एक तरह से x की वैल्यू निकालनी है ना, इक्वेशन जो था वो x में था, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो t किसको माना था हमने, थोड़ी देर के लिए माना था, ऐसे नहीं कि भूल ही जाएंगे इसको। t माना था हमने log x बेस 5 को, तो log x बेस 5 बराबर 1/2 कॉमा 2। सोचो जब log x बेस 5 1/2 के बराबर है, तो x कितना आएगा, log हटेगा तो 5 के पावर 1/2 मतलब √5. √5, और log x बेस 5 जो 2 के बराबर है, तो x के लिए क्या आएगी, 5 का स्क्वायर, राइट, मतलब 25। यहाँ चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट 7th, इसको नोट कर लो। यस सर. तो अभी देखो हमने लिखवाया था कॉमन लॉग है ना, जिसमें बेस अगर मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए क्या, तो उसका बेस जो है वो कितना है, 10. 10। इसको सॉल्व करेंगे। log स्क्वायर x है, log स्क्वायर x का मतलब हमने बताया था लास्ट क्लास में, log x का होल स्क्वायर होता है इसका मतलब, है ना। इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है ना। यहाँ x का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ log का पावर 2 लिखा हुआ है, तो log स्क्वायर x मीन्स log x का होल स्क्वायर। देखिए
क्या आ रहा है ये देखो, log स्क्वायर x माइनस 3 log x। अच्छा log x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, व्हाट 2 log x। Yes. log स्क्वायर x मतलब log x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 log x। देखो log x यहाँ भी है, यहाँ भी आ रहा है, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए log x को क्या मान लें, T. t मान लेते हैं। सर 10 और 10 to the power 4. सर x हाँ equals सही to है, 4. 4 नहीं, 10 एंड 10 के पावर 4 जो अभी बताया इन्होंने। इसको सॉल्व कीजिए, log x को t मानने के बाद क्या आ रहा है देखो। तो ये आ जाएगा पता है क्या, टी स्क्वायर माइनस, है ना, यहाँ सर प्लस ये 4 प्लस आएगा। का 4 है ना? कहाँ पे, कहाँ पे प्लस का 4 था, बता दो। सर आपने सही कर दिया वो। सर अरे बहुत कुछ भी मतलब है। तो इसके फैक्टर्स अगर आप फाइंड करेंगे तो t माइनस 1 t माइनस 4 बराबर क्या 0। तो यहाँ से t कितना आ गया 1 कॉमा क्या 4, है ना। t किसको माना था हमने log x को। अच्छा यहाँ log x मतलब बेस कितना, सिर्फ log x लिखा हुआ है तो बेस कितना है 10 है, 1 कॉमा 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर 1 10 की पावर 4, है ना। अच्छा वेरीफाई भी करते चलेंगे, अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक जरूर करेंगे, है ना। जैसे यहाँ था √5 और 25 आया था, तो √5 और 25 के लिए दोनों लॉग डिफाइन है क्या, यस डिफाइंड है। यहाँ पे भी 10 और 10 की पावर 4 के लिए जितने जहाँ जहाँ भी लॉग लिखा हुआ है सारे डिफाइन है क्या, हाँ है। तो ये दोनों आंसर हैं ऐसा।